हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इन एग्जाम हॉल डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम की यूटिलाइजेशन नहीं पता एंड आपको नहीं पता कि इस 15 मिनट्स में हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके विद इन द टाइम लिमिट। सो अगर आपको इस सारे चीजों का आंसर जानना है सो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी एंड अगर अभी तक आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है सो प्लीज अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जल्दी से जल्दी अपनी रिवीजन कंप्लीट करो एंड अपने को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर दो, क्योंकि अब मॉक पेपर सॉल्व करने का टाइम आ गया है। अपने मॉक पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो ताकि आपको एक तरीके से पैटर्न पता चल जाए कि आपको अपने एग्जाम्स में किस तरीके से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंट करना है। सो अब हम इस वीडियो की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एग्जाम में हमें 15 मिनट्स मिलते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर सके। सो वो 15 मिनट्स हमें किस तरीके से यूटिलाइज करने चाहिए ताकि हम आगे 3 घंटे की स्ट्रेटेजी बना सके, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है रीड क्वेश्चन नंबर 2 to 6। सो हमें अपने क्वेश्चन पेपर पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे पहले रीड आउट करने चाहिए ताकि हम उनमें से सेलेक्ट कर सके कि हमें किसे अटेम्प्ट करना है एंड किसे नहीं अटेम्प्ट करना है। सो मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत लेंथी होते हैं, इन्हें कवर हम नहीं कर पाते जल्दी से जल्दी। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रक्स ढूंढने चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है एंड उसमें लास्ट में हमें उसकी लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए कि वो हमें क्या पूछ रहा है। सो अगर आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक पता है, उसका प्रैक्टिकल आपने किया हुआ है एंड लास्ट में जो लाइन होती है जो हमें सॉल्व करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, वो अगर आपको आइडिया लग रहा है कि आप उसे कर सकते हो कैलकुलेट, देन आप उसे मार्क कर सकते हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें फर्स्ट या सेकेंड लाइन से ही पता लग जाता है कि ये हमारे से होने वाला नहीं है। सो उसमें टाइम वेस्ट ना करके उसे वहां पे क्रॉस कर दो कि ये हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें चॉइस होती है कि हमें या तो हमें 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं या हमें 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एग्जाम दे रहे हो। सो ऑप्शन हमेशा होता है। सो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड कौन सा नहीं करना है, तो उसमें आपका टाइम भी सेव होता है एंड आपको स्ट्रेटेजी बनाने में ईजी रहता है। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मार्क क्वेश्चन यू नो हाउ टू अटेम्प्ट। सो जब हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सो हम उस वहाँ पे मार्क कर देते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ये हमें दिख जाए। अगर हम मार्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ के आगे वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, तो हमें जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब हमें दिक्कत होगी कि हमने कौन से क्वेश्चन को डिसाइड किया था करने का। तो इट्स बेटर कि जब आप रीड कर रहे होते हैं तभी अपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर पे मार्क कर दो कि हाँ ये मुझे अटेम्प्ट करना है, तो ये मुझे पता लग जाए एंड जो नहीं करना वहाँ पे आप क्रॉस कर दो। ठीक है। देन थर्ड है हमारे पास डिसाइड द सीक्वेंस। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे आपका क्वेश्चन पेपर में सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में आप अपने आंसर शीट में भी अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करो। सो लेट सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है एंड क्वेश्चन नंबर सेवंथ है। ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6। अब इसमें से लेट सपोज अगर हमें 4 ही अटेम्प्ट करने हैं तो हम कैसे देखेंगे? सो लेट सपोज अगर मुझे ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट नहीं करना, ये अटेम्प्ट करना है, ये भी अटेम्प्ट नहीं करना और ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। बट जो फोर्थ क्वेश्चन है ये मुझे 80% ही आता है, 100% नहीं आता, तो मुझे क्या करना चाहिए अपने एग्जाम शीट पे? मुझे सेकंड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। अगर मुझे पता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ मुझे 80 to 100% आता है, सो मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए 2 to 3 शीट्स छोड़ दूंगी और ट्राई करूंगी कि पहले अपना सिक्स अटेम्प्ट कर लूं एंड सेवेंथ अटेम्प्ट कर लूं एंड लास्ट में अपना फोर्थ अटेम्प्ट करूं। इससे क्या होगा,
कि जो क्वेश्चन मुझे आता है मैंने वो सीक्वेंस वाइज जल्दी कंप्लीट कर लिया, जिससे मेरे मार्क्स ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। एंड जो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट था कि ये मुझे नहीं आता, उसके लिए मैंने उसी सीक्वेंस में, क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस में ही उस क्वेश्चन को मैंने मार्क कर दिया एंड उसके लिए मैंने शीट्स छोड़ दी। अब आप अगर ये बोलो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा, उसमें मेरी 2 से 3 नहीं बल्कि 4 शीट्स लग सकती है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आंसर को ये पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर शीट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर आंसर को आधा छोड़ के लास्ट में करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ऐसे चेक करता है, वो ऐसे नहीं देखता कि आप हाँ आपने यहाँ पे कर लिया, आधा आपने बाद में कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए शीट्स छोड़ते हो तो ट्राई करना कि बाद में जब आप अटेम्प्ट करो तो उन्हीं पर्टिकुलर शीट्स में आप उस आंसर को एडजस्ट करो, ताकि एग्जामिनर भी अगर उसे लगा कि हाँ आंसर सही है तो वहां पे ही आपको मार्क्स अलॉट करके नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करे। ठीक है, सो ये हो गया हमारे को कि क्या करना चाहिए, हमें डिसाइड जो हमारा सीक्वेंस है उस अकॉर्डिंग अपना एग्जाम सॉल्व करना चाहिए या एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। देन जब हमारा सीक्वेंस डिसाइड हो गया उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना चाहिए, जो एमसीक्यूज होता है, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक। सो 15 क्वेश्चंस के लिए ट्राई करना कि आप 7 to 8 मिनट्स दे सको इसके लिए। बट अगर आपके पास 5 मिनट भी होंगे तब भी आप इन एमसीक्यूज से गो थ्रू कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये एमसीक्यूज इजी है या टफ है, क्योंकि एमसीक्यूज में हमें पता लग जाता है कि वो डायरेक्ट एमसीक्यू है या वो केस स्टडी है। डायरेक्ट वाला जल्दी हो जाएगा सॉल्व, वो मिनी सेकंड या सेकंड में हो जाता है, और जो केस स्टडी वाला था वो थोड़ा टाइम लेता है। सो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ट्राई करना कि एमसीक्यूज को सबसे पहले ही सॉल्व कर दो, अगर आपको सारे एमसीक्यूज या 80% आते हो एमसीक्यूज। बट अगर आपको नहीं आते तो ट्राई करना कि आप सेक्शन ए को लास्ट में अटेम्प्ट करो एंड सेक्शन बी को या सी को पहले अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, सो फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम टू ईच क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट जाता है क्योंकि उन्होंने टाइम ही नहीं अलॉट किया होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो लेट सपोज अगर आपके 5 क्वेश्चंस हैं प्लस एक क्वेश्चन हो जाता है आपके एमसीक्यूज वाला, ठीक है, जिसमें हमारे 10 या 15 एमसीक्यूज आते हैं। सो ट्राई करना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप 30 मिनट से ज्यादा टाइम ना दो। सो क्या करना है आपको, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर पता चल जाए टाइम लिमिट सेट कर दो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं 30 मिनट्स ही लगाऊंगी। सो अपनी स्पीड स्टार्ट से लेके एंड तक उतनी ही रखना कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 30 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व कर सको। अगर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे तो आप 5-10 मिनट्स थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, बट ट्राई करना कि 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 30 मिनट से आगे ना जाए। कि अगर आप ऐसा करोगे, एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको उतना ही कम टाइम मिलेगा। अगर हम अपने पेपर को स्टैंडर्ड टाइम के साथ सॉल्व करते हैं देन हमारा पेपर जो है वो कभी नहीं छूटता एंड हमेशा टाइम पर या उससे पहले कंप्लीट हो जाता है। सो हमेशा ट्राई करो कि उस 15 मिनट के अंदर अंदर ही आप उस पर्टिकुलर पेपर के लिए अपने सीक्वेंस बना दो, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि आपको बाद में 3 घंटे वाले टाइम में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर हम पहले प्री प्लान कर देते ना चीज़ें तो हमें पेपर अटेम्प्ट करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड फोकस हो जाता है। बट अगर हम पेपर करते टाइम डिसाइड करते कि हाँ हमें कितना कितना मिनट लगाना है उस क्वेश्चन पे, तब हमारा क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो बेटर कि आप पहले ही टाइम डिसाइड कर लो एंड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उतना ही टाइम दो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब हम 6th पॉइंट की बात करते हैं। सो ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। सो फ्रेंड्स जो हमारे 3 घंटे में से पहले 2 घंटे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड एक्टिव आवर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और हम बहुत फोकस्ड होते हैं, हमारी स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो हमेशा ट्राई करना कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप, अगर आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए तो आप इस 2 घंटे के अंदर अंदर अपना 50 to 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दो। क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड एकदम फोकस्ड होगा, आप एकदम एक्टिव होंगे, आपकी स्पीड एकदम सही होगी, आपका दिमाग बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। सो हमेशा ट्राई करना कि 2 घंटे आपके बहुत अच्छे जाए एग्जाम हॉल में एंड उसके बाद जो 1 घंटा होता है उसमें आप अपने
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो आपकी केस स्टडीज हैं उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में करने हैं एंड बाकी 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इस वीडियो की बात। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, देन आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।